ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल नारायण शाबर ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको तिलोत्तमा अप्सरा साधना के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तिलोत्तमा अप्सरा, इस अप्सरा का स्थान समस्त अप्सराओं में वरिष्ठ क्रम में आता है, लेकिन वरिष्ठ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस अप्सरा की उम्र ज्यादा है। वरिष्ठ का अर्थ है इसकी दिव्यता और सौंदर्य की दृष्टि से। तिलोत्तमा अप्सरा को सिद्ध करना किसी भी बच्चों का खेल नहीं है। इस अप्सरा को सिद्ध करना और इसकी बिल्कुल सही साधना विधि को प्राप्त करना अत्यंत मुश्किल कार्य कहा गया है, लेकिन ये चैनल बनाया ही इसलिए गया है ताकि आप हर एक मुश्किल से मुश्किल साधना को आसानी से सिद्ध कर सकें। स्वर्ग लोक की मुख्यतः कुछ ही अप्सराएं हैं, जैसे कि उर्वशी, शशि देव्या, मृगाशी, रंभा, तिलोत्तमा। ये कुछ गिनी चुनी ऐसी अप्सराएं हैं जिनके बारे में मुख्यतः हर एक व्यक्ति जानता ही है, और ये सभी अप्सराएं केवल इंद्र के दरबार में ही नृत्य करती है, इसीलिए इन अप्सराओं को विशेष महत्व प्राप्त है। वैसे तो हर एक अप्सरा साधना का अलग अलग लाभ है, लेकिन ये कुछ गिनी चुनी ऐसी अप्सराएं हैं जिनकी साधना को सिद्ध करना थोड़ा कठिन कार्य है, और वास्तव में ही ये सबसे ज्यादा दिव्य अप्सराएं भी है। लेकिन वह साधक ही क्या है जो चुनौती ना ले सके। मैं उन सभी साधकों को बहुत श्रेष्ठ मानता हूँ जिन्हें पता है कि उर्वशी अप्सरा, रंभा अप्सरा या फिर तिलोत्तमा, मेनका, ये जितनी भी प्रमुख अप्सराएं हैं, इन सभी की साधनाओं में थोड़ा अधिक समय लगता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति फिर भी इन साधनाओं को करते हैं। इससे ऐसे साधकों के मनोबल की शक्ति का पता लगता है। मेरे पास कुछ ऐसे शिष्य भी हैं जो अभी अभी यूट्यूब से नए जुड़े हैं। वह इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराते कि उन्हें यह साधना चाहे 1 साल ही क्यों ना करनी पड़े। उनका केवल एक ही लक्ष्य है, साधना को प्रत्यक्ष करना। और ऐसे व्यक्तियों को 1 साल भी नहीं लगता है। जो ऐसे दृढ़ मानसिकता वाले व्यक्ति होते हैं, अप्सरा उनके लिए बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती है। वैसे तो ये सभी अप्सरा साधना शाबर मंत्र से बहुत ही ज्यादा जल्दी सिद्ध की जा सकती है, और वैदिक मंत्र से थोड़ा सा अधिक समय लग सकता है। लेकिन अगर आप तंत्रात्मक प्रकृति से इस साधना को संपन्न करें तो आपको ये साधनाएं जल्दी सिद्ध हो सकती है। बस आपके दिल में चुनौती का सामना करने की ताकत होनी चाहिए। अगर आप बिना डरे और बिल्कुल दृढ़ भाव से कोई भी अप्सरा साधना करते हैं, जैसे कि पुराने समय में वीर राजा महाराजा होते थे, यानी कि जो किसी भी चीज को पाने से बिल्कुल ना डरे और बिल्कुल दृढ़ संकल्प ले लें कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। अगर आप ऐसे स्वभाव लेके ये साधना करोगे तो आपको इतनी जल्दी अनुभव होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जिस व्यक्ति में पूर्ण रूप से पौरुष है, यानी कि जो इस स्वभाव का इंसान है, ऐसे व्यक्तियों के लिए संसार की स्त्रियां का अप्सराएं भी आकर्षित रहती है। और अगर आप ऐसे रोध होकर अप्सरा साधना करोगे कि हे तिलोत्तमा अप्सरा आ जाइए, मैं आपके बिना नहीं जी पा रहा हूँ, आप कब प्रत्यक्ष होंगी। अगर आप इस तरह से रोध होकर या गिड़गिड़ाकर ये साधना करोगे तो इससे बात नहीं बनने वाली। इसके लिए थोड़ा आपको दृढ़ होना पड़ेगा। अब दृढ़ का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही कठोर हो जाएं। दृढ़ का मेरा मतलब ये है कि आप दृढ़ संकल्प ले लें कि मैं ये साधना करूंगा और प्रत्यक्ष करके ही रहूंगा। अप्सरा को मेरे सामने आना ही पड़ेगा। जिन जिन व्यक्तियों का दिमाग स्ट्रोंग है, यानी कि जिनकी मानसिकता स्ट्रोंग है, यानी कि जिनकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, वो सभी इन उच्च स्तर की अप्सराओं की साधना कर सकता है। वैसे तो सभी अप्सराएं ही उच्च है, लेकिन कुछ अप्सराएं ऐसी भी होती है जो थोड़े नरम स्वभाव के दिल की होती है। वो उच्च होने के बावजूद भी बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है, जैसे कि नाभि दर्शन अप्सरा या फिर अनुमलोचा या मृगाशी या शशि देव्या। बहुत सी अप्सराएं हैं। आप ऐसी अप्सराओं की साधना भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है उसके हिसाब से अप्सरा का चयन करें और उस अप्सरा की साधना करें। और अगर आपको नहीं पता लगता है कि आपके लिए सबसे अच्छी कौन सी अप्सरा है, तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए बता दूंगा कि आपको कौन सी अप्सरा साधना करनी चाहिए। हालांकि तिलोत्तमा अप्सरा साधना करना एक बहुत कठिन कार्य है। अगर आप एक नए साधक हैं तो अगर आप 7-8 महीने कंटिन्यू साधना करोगे तब जाकर कहीं आपको साधना सिद्ध हो सकती है। हालांकि ये बात आपको कोई और नहीं बताएगा, लेकिन मैं बिल्कुल बता देता हूँ। अगर आपको कम समय में सिद्धि चाहिए तो आप किसी और अप्सरा साधना को पकड़ें। बाकी तिलोत्तमा अप्सरा अपने आप में ही दिव्य अप्सरा है। इस अप्सरा के पास औषधीय विज्ञान बहुत अच्छा है। ये आपको अनेक सी औषधियों की जानकारी दे सकती है, जिनके माध्यम से आप किसी भी रोग को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा तिलोत्तमा अप्सरा सदैव आपको समझदारी वाली बातें कहती है, यानी कि जिन चीजों से आपका भला हो सकता है ऐसी चीजें आपको बताएगी। चाहे आपको ये साधना सिद्ध भी ना हो, आपको सपने में ही ये अप्सरा निर्देश देना प्रारंभ कर देती है कि अब आप ये करिए, कि अब आप ये कार्य करिए। आप उसे भ्रम बिल्कुल ना समझिए। जो काम आपको अप्सरा करने के लिए कहे आप वैसा जरूर करें। हो सकता है ये आपको अपनी साधना में ही कहे कि आप ये चीज करें। आपको वो बात एक बार अपने मार्गदर्शक या अपने गुरु से डिस्कशन करके करनी है। बस आप इतना समझ लीजिए कि तिलोत्तमा अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ अप्सरा है। इस साधना के माध्यम से आपको धन, ऐश्वर्य, संतान सुख
जीवन साथी का सुख, पूर्ण पुरुष की प्राप्ति, सुंदरता, वशीकरण की सिद्धि और आपके जितने भी शत्रु हैं उन सभी का शांत हो जाना, ये सभी चीजें तो आपको अप्रत्यक्ष सिद्धि पर भी मिल ही जाएगी। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अपने कुछ शिष्यों की तिलोत्मा अप्सरा की साधना के अनुभव बताऊं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में भी लिख सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि आप लोगों को अनुभव सुनने में दिलचस्पी है तो मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाऊंगा। नहीं तो बहुत सारे टॉपिक हैं ही। जो भी तिलोत्मा अप्सरा साधना को करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को दो ही चीजों की जरूरत है। एक तो मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित अप्सरा यंत्र और दूसरा स्फटिक की माला। और अगर आप अपनी सुरक्षा के लिए रक्षा माला लेना चाहते हैं तो वो भी कहीं से प्राप्त कर सकते हैं। ये तीनों सामग्री मंत्रों से सिद्ध होनी चाहिए। आप इन्हें चाहे कहीं से भी मंगवाएं। और अगर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है तो आप मुझको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख ही रहा होगा। तिलोत्मा अप्सरा की जो ये साधना है, ये आपको सबसे पहले 11 दिन करनी है और रोज 11 माला का जाप करना है। साधना रात के समय में होनी चाहिए और आपके सामने लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा हुआ होना चाहिए। जो आप उसके ऊपर यंत्र स्थापित करोगे, उस यंत्र के ऊपर आपको केसर से तिलोत्मा लिखना है और यंत्र की जो उल्टी साइड है उस पर आपको अपना नाम लिखना है और उसके बाद ही उस यंत्र का पूजन करना है। आप यंत्र पर फूल चढ़ा सकते हैं, यंत्र पर तिलक लगा सकते हैं और धूप और दीप भी दिखा सकते हैं। वह साथ ही साथ में यंत्र के ऊपर आप इत्र का छिड़काव भी कर दें। आपके सामने आपके गुरुदेव की तस्वीर होनी चाहिए। जब आप यंत्र के ऊपर केसर से तिलोत्मा अप्सरा का नाम और नीचे अपना नाम लिखकर स्थापित कर दें, तब जब आप इतना सब कार्य कर लें, तब आपको सबसे पहले अपने गुरुदेव का पूजन करना है। आपके जो भी गुरुदेव हैं और जो भी उन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, आप उसका जाप कर सकते हैं। अगर आप सभी ने नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अगर आपने भगवान शिव जी को गुरु माना है तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जिन लोगों ने कहीं ना कहीं से गुरु दीक्षा ली है, वो लोग उस मंत्र का जाप करें। गुरुदेव की पंचोपचार से पूजा करने के बाद आपको गुरुदेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं तिलोत्मा अप्सरा की साधना करने जा रहा हूँ, आप मुझे इस साधना में सिद्धि प्रदान करें। आप ही है जो मुझे इस साधना में सिद्धि प्रदान कर सकते हैं। गुरुदेव की पूजा के बाद आपको गणेश भगवान का भी पूजन उसी प्रकार से करना है जैसे कि आपने गुरुदेव जी का किया था। आप गणेश भगवान जी की आरती पढ़ सकते हैं और उनका कम से कम एक माला ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप तो आपको करना ही करना है। अगर आपने किसी दूसरे गणेश भगवान के मंत्र को सिद्ध किया है, फिर आपको उसका जाप करना है और आपको गणेश जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आपके हाथ में ही रिद्धि सिद्धि देना है। आपकी कृपा से ही मैं ये साधना सिद्ध कर सकता हूँ। अगर गणेश भगवान जी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो आपको इस साधना में अवश्य सफलता मिल सकती है। जब आप भगवान शिव, गणेश जी या आपके जो भी गुरुदेव हैं उनका पूजन कर लें, उसके बाद आप दैनिक रूप से जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, आपको उनकी पूजा भी जरूर कर लेनी है। और आपको 21 बार ओम इंद्राय नमः इस मंत्र का जाप भी जरूर करना है, क्योंकि इंद्रदेव की कृपा से ही अप्सरा आपके ऊपर कृपा कर सकती है। यानी कि अगर इंद्रदेव की आज्ञा होगी तो अप्सरा आपके सामने बहुत जल्दी प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो जाएगी। और अगर उनकी कृपा नहीं हुई तब आपको थोड़ा सा समय अधिक लग सकता है। और बाकी रक्षा के लिए तो आपके गले में रक्षा माला है ही। इस साधना में किसी भी प्रकार के रक्षा मंत्र की वैसे तो जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप डरपोक किस्म के व्यक्ति हैं तो आपको स्क्रीन पर एक मंत्र दिख रहा होगा। इसको आपको 5 बार पढ़ने के बाद अपनी छाती के ऊपर फूंक मार लेनी है। मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। ओम रक्षो रक्ष महावीर काला गोरा भेरू, बलवहन करे, वज्र सीधे रक्षा करे, एडी से चोटी, चोटी से एडी, वज्र सीधे निर्धार जरे, ठम ठम ठम। ये मंत्र आपको 5 बार पढ़ने के बाद अपनी छाती पर फूंक मार लेनी है। इससे आपकी पूर्ण रूप से रक्षा होगी। आप इतनी बात का ध्यान रखें कि आप जिस समय पर, जिस दिन से पहले दिन ये साधना प्रारंभ करें, रोज उसी समय पर मंत्र जाप करें। और गुरु मंत्र, गणेश मंत्र और इंद्रदेव का मंत्र और रक्षा मंत्र और साथ ही में गले में रक्षा माला, ये काम तो आपको रोज करना है। इन सभी चीजों को करने में आपको 10-15 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन ये आपकी सुरक्षा के लिए और साधना में जल्दी सिद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। जब आप इतना सब कुछ कर लें तब आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए आपको आपके दाहिने हाथ में जल ले लेना है। आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का नाम लेना है। और आपको कहना है कि आप तिलोत्मा अप्सरा साधना कितने दिन करोगे और रोज कितनी माला का जाप करोगे। और साथ ही में आप इस साधना को प्रेमिका रूप में या मित्र रूप में किस रूप में सिद्ध करना चाहते हैं वो भी आपको संकल्प में कह देना है। अगर आप किसी कार्य सिद्धि के लिए साधना कर रहे हैं तो आपको वो कार्य भी संकल्प में कह देना है। यानी कि अगर आप कहीं नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी को वश में करना चाहते हैं या कहीं से धन की प्राप्ति चाहते हैं, तो अगर आपको कोई ऐसा कार्य है वो भी आप संकल्प में कह सकते हैं। इससे आपका वो कार्य बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। जब आप संकल्प ले लें तब आपको वो जल हाथ से पृथ्वी पर गिरा देना है। और जो मंत्र दिख रहा है
इसका आपको कम से कम 11 माला तो जाप करना ही है। मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। ओम ह्रीम ह्रीम तिलोत्तमा अप्सराय आगच आगच नमः। जब आप ये साधना 11 दिन कर लें या 21 दिन कर लें तो आप इस यंत्र और माला को जल में समाहित कर दें। इससे आपको इस साधना के लाभ देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर आप ये साधना प्रत्यक्षीकरण के लिए कर रहे हैं तब आप इस साधना को अधिक समय तक कर सकते हैं, क्योंकि इस साधना को सिद्ध करने में कई लोगों को 1-2 साल से भी अधिक का समय लगा है। अगर आप ज्यादा मात्रा में मंत्र जाप करते हैं तब तो आपको ये साधना बहुत कम समय में सिद्ध हो सकती है। लेकिन अगर आप गृहस्थ व्यक्ति है, ज्यादा समय तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते और आप 1-2 घंटे से ज्यादा मंत्र जाप के लिए भी नहीं बैठ सकते, तब आपको ये साधना 21 दिन के करने के बाद ये सारी सामग्री जल में समाहित कर देनी है। इससे आपको इस अप्सरा की अप्रत्यक्ष सिद्धि तो मिल ही जाएगी। बस आप अपने पास रक्षा माला रख सकते हैं, क्योंकि ये आपको हर एक साधना के लिए काम आएगी। और अगर आप चाहें तो इस मंत्र की एक माला रोज कर सकते हैं। इससे आपकी सिद्धि सदैव बनी रहती है और आप पूर्ण रूप से पौरुष प्राप्ति करते हैं। अगर आप इस साधना को संपन्न कर लेते हैं, फिर चाहे आपको प्रत्यक्ष सिद्धि ना भी मिले, आपके जीवन की जितनी भी कमियां हैं वो सभी जड़ से समाप्त हो जाती है। आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आप इस साधना को केवल 1 दिन कर देखें, आपको स्वयं पता लग जाएगा। इस साधना को मुख्य रूप से जो प्रभाव देखने के लिए मिलता है वो ये है कि तिलोत्तमा अप्सरा आपके दिमाग को इस तरह से फेर देती है कि आप अपने जीवन में सदैव उचित निर्णय ही लेंगे। आपको जहां से भी बेनिफिट होगा आप हमेशा उस कार्य को करेंगे और आपका वही कार्य करने के लिए मन भी करेगा। साथ ही में आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। ये सभी चीजें आपको तिलोत्तमा अप्सरा की कृपा से प्राप्त हो सकती है। बाकी धन, ऐश्वर्य, सुख, काम सुख, वशीकरण की सिद्धि, सुंदरता, ये सभी चीजें तो आपको हर एक अप्सरा साधना करने से मिलती ही है। लेकिन जो उस स्तर की अप्सराएं हैं, इन सभी अप्सराओं से ये फायदा होता है कि ये सभी चीजें आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलती है और बहुत अधिक मात्रा में भी देखने के लिए मिलती है। बस इन सभी उच्च स्तर की अप्सराओं में एक ही दिक्कत होती है कि इन्हें सिद्ध करने में अधिक समय लगता है। यानी कि अगर आप इन्हें प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करना चाहते हैं तो उस कार्य में आपका ज्यादा समय लगेगा। बाकी आपके कार्य तो बहुत अच्छे से बनेंगे और ये बात तो वो साधक जानते भी होंगे जो अप्सरा साधना को करते हैं। और मान लीजिए कि आप ये साधना 21 दिन करते हैं और 21वें दिन अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती है, तब आपने अपने लिए जो इत्र लेके रखा है, यानी कि जो गुलाब का इत्र है जिसे आप यंत्र पर और कमरे पर छिड़काव करते हैं, वो इत्र आपको तिलोत्तमा अप्सरा को भेंट में दे देना है। इस इत्र को साधना के समय रोज आप अपने ऊपर छिड़कें। बाकी इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इस इत्र का आपकी पूरी फैमिली यूज करे और उसके बाद आप उसे भेंट में दें। या तो एक बिल्कुल नया इत्र जिसका कभी यूज ही नहीं किया गया हो, वो इत्र भी आप अपने पास रख सकते हैं। अगर अप्सरा आपके सामने जब भी प्रत्यक्ष हो, वो इत्र उन्हें भेंट में दें और साथ ही में उनसे हाथ पे हाथ रखकर वचन ले लें कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा आपको सहज शरीर मेरे सामने आना होगा और जो भी मैं कार्य कहूंगा वो करना होगा। अगर तिलोत्तमा अप्सरा आपको ये वचन दे देती है तो आप अपने जीवन को सफल माने और जब तक वो वचन न दे तब तक आप ये साधना करते रहें और साधना के समय बिल्कुल भी ना डरें। अप्सराएं साधने सौम्य हैं, इन्हें करने में किसी भी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है। महिलाएं हैं या पुरुष हो, हर कोई साधना को कर सकता है। बस साधना के समय ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन पर सोएं, शराब मीट अंडा इन सब चीजों से दूर रहें, रात के समय साधना करें, रोज धुले हुए कपड़े पहने और अगर आप इस साधना में पीले कपड़े पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी और धुले हुए कपड़े पहने। साधना के समय पूरे कमरे में इत्र का छिड़काव करें, अपने ऊपर, अपने कानों में और अपने कानों पर इत्र का छिड़काव करें। वह साधना के अनुभवों को किसी को गलती से भी ना बताएं। ये सभी साधारण सी बातें अगर आप तिलोत्तमा अप्सरा साधना में मान लेते हो तो आपको इसकी चाहे अप्रत्यक्ष सिद्धि ही मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। और जो व्यक्ति प्रत्यक्ष सिद्ध करना चाहता है वो दृढ़ निश्चय से इस साधना को कंटिन्यू करता रहे, आपको जरूर अनुभव होंगे। ऐसे में गुरुदेव जी से प्रार्थना करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वह अगर किसी को मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित अप्सरा यंत्र या माला चाहिए तो वो मुझको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।